राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्र में किस मुहूर्त में हमें कलश स्थापना करनी चाहिए जिससे कि हमारी पूजा का हमें पूर्ण फल प्राप्त हो, हमें मंत्र सिद्धियां प्राप्त हो। इसके साथ ही किस सरल विधि से माँ की उपासना करनी चाहिए और किन बातों को आप विशेष रूप से नवरात्रि में ध्यान रखना चाहिए। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र के पर्व शुरू होते हैं। शास्त्रों के मुताबिक साल में 4 बार नवरात्रि होती हैं। 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, 2 प्रकट नवरात्र होते हैं। चैत्र और आश्विन मास में हम प्रकट नवरात्र मनाते हैं, वहीं आषाढ़ और माघ मास में गुप्त नवरात्रि होती है। इन चारों नवरात्र में जगत जननी मां परम्बा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मां की उपासना करने से नवरात्र में मां बहुत सहज रूप से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। हमारे जीवन की सभी बाधाएं नवरात्र में पूजा करने से मां की कृपा से पूरी हो जाती है। बंधुओं, इसीलिए शास्त्रों के मुताबिक हमें नवरात्रि के दौरान विधि पूर्वक मां की उपासना करनी चाहिए। मां ममतामयी है, मां करुणामयी है, मां दयामयी है। मां की कृपा यदि जीवन में हो तो जीवन आनंदमय हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस बार 3 अक्टूबर गुरुवार से प्रतिपदा तिथि है, नवरात्र पर्व का शुभारंभ होगा। 3 अक्टूबर को हमें कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना के यदि मुहूर्त की बात की जाए तो सुबह 6:15 से लेकर 7:44 तक इस मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके साथ ही 3 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त की बात की जाए तो 11:46 से 12:33 तक ये अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इसमें भी आप कलश स्थापना करके नवरात्रि पर्व की पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। इस बार इंद्र योग और हस्त नक्षत्र प्रतिपदा तिथि को रहेगा। इस योग को भी कल्याणकारी माना जाता है। इस योग में उपासना करने से मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं। साधक को पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बंधुओं, ये 2 मुहूर्त हमने आपको बताए। इन मुहूर्त में ही आप कलश स्थापना अवश्य कीजिए। शास्त्रों में मुहूर्त का विशेष महत्व है। यदि आप मुहूर्त में पूजा शुरू करते हैं, जैसा कि जब भी हम शुभ मुहूर्त की बात करते हैं, जैसे हमने अभिजीत मुहूर्त बताया 11:46 से 12:33, इस दौरान लगभग 47 मिनट का समय होता है। इस दौरान आपको पूजा का संकल्प ले लेना है। चाहे वो पूजा फिर आपकी 2 घंटे चले या 4 घंटे चले। जब शुभ मुहूर्त की बात होती है तो उस बीच में आपका पूजा का संकल्प हो जाना चाहिए, पूजा का दीपक जल जाना चाहिए। उसके बाद पूजा कितने भी समय तक चले उससे कोई मतलब नहीं होता। मुहूर्त को अवश्य पकड़ना चाहिए। यदि शुभ मुहूर्त में आप कलश स्थापना करते हैं तो आपका नवरात्रि अनुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा होगा। नवरात्रि अनुष्ठान में आपको मंत्र सिद्धियां प्राप्त होंगी, आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा और आदिशक्ति मां पारंबा की कृपा दिखाई देगी। इस तरह से हमें इस मुहूर्त में ही कलश स्थापना करनी है। बंधुओं, अब बात करते हैं पूजा की विधि की। प्रतिदिन आप नवरात्र में सूर्योदय से पहले स्नान करें और व्रत संकल्प लेकर के उपासना करें। पहले दिन मंदिर को अच्छे से साफ करें। घर के मुख्य द्वार पर आम या उस पवित्र वृक्षों की आप तोरण लगाएं, क्योंकि माँ आपके घर पर पधारने आ रही हैं, इसलिए मुख्य द्वार को सजाना आवश्यक होता है। पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसको पवित्र करें। उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में चौकी बिछाएं। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं।
चौकी पर माँ दुर्गा के श्री विग्रह की स्थापना करें। चौकी पर विघ्नहर्ता गणपति की उपासना करें, स्थापित करें उनको। चौकी पर कलश स्थापित करें। उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में हमें कलश स्थापन करना चाहिए। एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बो करके रखें। कलश के जल में गंगा जल, दूर्वा, चावल, सुपारी, दक्षिणा डाल करके रखें। कलश जल में पंच औषधि या पंच पल्लव डालें। कलश के ऊपर कलावा और चुनरी बांध करके नारियल रखें। अखंड दीपक जलाएं। गंगा जल से माँ के श्री विग्रह का स्नान कराएं। रोली का टीका लगा करके श्रृंगार करें। इसी तरह गणपति जी का पूजन करें। गंगा जल छिड़क करके उनको स्नान कराएं, उनको रोली का टीका लगाएं। माँ को लाल चुनरी अर्पित करें। लाल फूलों की माला पहनाएं। ऋतु फलों का और दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं। पंचमेवा का भोग लगाएं। पूजा के बाद श्रद्धा भक्ति के साथ सपरिवार आरती करें। इस तरह प्रतिदिन आपको पूजा करनी है और प्रतिदिन पूजा करने के बाद आप हर दिन नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, ये नवार्ण मंत्र है, माँ का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र से हवन करें और इस मंत्र की एक माला अवश्य जप करें। पूजा के बाद गलतियों के लिए क्षमा याचना करें कि हे माँ, हमसे पूजा के दौरान कोई गलती हुई हो तो उसको क्षमा कीजिए। और पूजा के बाद आसन पर बैठ करके दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नवार्ण मंत्र की माला जप करें। 9 तरह से नवरात्रि के 9 दिनों में हमको इस विधि विधान के साथ बहुत सात्विक मन से माँ की उपासना करनी चाहिए। नवरात्र के 9 दिनों में हमें क्रोध करने से बचना चाहिए। नवरात्र के 9 दिनों में यदि आप अनुष्ठान कर रहे हैं, व्रत पूर्वक उपासना कर रहे हैं, तो बाल और नाखून बिल्कुल भी न काटें। प्रतिदिन घर में किसी तरह का क्लेश का वातावरण ना हो। तामसिक भोजन न करें, सात्विक भोजन करें। मांस मदिरा का सेवन न करें। हमें अपने जीवन में, नवरात्र में ही नहीं, पूरे जीवन में स्त्रियों का, महिलाओं का, कन्याओं का सम्मान करना चाहिए। सम्मान बना कर के रखें। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमें नवरात्र के 9 दिनों में सिर्फ और सिर्फ आदिशक्ति माँ पारंबा के 9 दिनों में उनके 9 स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए। बंधुओं, इस तरह से हम सही मुहूर्त में कलश स्थापना करके नवरात्रि पर्व को शुरू करते हैं तो आपको नवरात्रि पर्व की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आपको मंत्र सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आप शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कीजिए और माँ के 9 दुर्गा शारदीय नवरात्र का आनंद लीजिए। हम सभी पर माँ की कृपा अनवरत बरसती रहे। आप सभी को शारदीय नवरात्र की मंगलमय शुभकामनाएं। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।